Hello students, I am Sudhanshu sir. I am a faculty of commerce. So today we are starting the online platform of accountancy. इसके अंदर हम आपसे वो सारी बातें करेंगे जो बोर्ड लेवल पे एक अकाउंटेंसी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है. सो स्टार्टिंग विथ सबसे पहले तो मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा जिनके लिए हमें पूरे अकाउंटेंसी का प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है. तो इनफैक्ट क्लास 12th के अंदर जो अकाउंटेंसी हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपके पास कौन कौन से मोटे मोटे चैप्टर्स हैं जिनको हमें करना है टुगेदर विद द मार्किंग स्कीम. तो इम्पोर्टेंटली सबसे पहले हमारा टास्क जो है वो होता है सबसे बड़े चैप्टर पे वी नीड टू मेक द फोकस ऑफ दिस चैप्टर. द नेम इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के अंदर आपके 5 चैप्टर्स इनबिल्ट हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सबसे पहले स्टार्ट करें तो हम कहते हैं वी हैव फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स के अंदर डिसाइड किया जाता है कि आपके पास वो सारी इंट्रोडक्टरी बातें जो पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या इंट्रोडक्टरी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने ज़रूरी हैं बोर्ड्स में जिसके क्वेश्चन आस्किंग लेवल पे बनते हैं. सेकेंडली हमारे पास चैप्टर बनता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप चेंज इन पीएसआर भी कहते हैं, एंड गुडविल वैल्यूएशन. इसके अंदर ही आपका गुडविल वैल्यूएशन आता है. थर्डली अगर थर्ड की बात करें फिर आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. यानी जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे एडमिट होगा, क्या उनके साथ रिलेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, क्या न्यूमेरिकल चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है. ओके. देन अगर कोई पार्टनर हमारे पास थे उसमें से कौन सा पार्टनर रिटायरमेंट हुआ या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब हम उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब आपके इस 4th चैप्टर में आता है पार्टनरशिप के, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. एंड द लास्ट चैप्टर इज व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू बी एंड. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक लास्ट चैप्टर हमारा बनेगा जिसके अंदर हम अपने पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को ही क्लोज करेंगे. इसका मतलब अब कोई नया पार्टनर एड नहीं होगा, कोई पुराना पार्टनर जा नहीं रहा होगा, कोई आपके पास गुडविल वैल्यूएशन नहीं होगा, सीधे सीधे पार्टनरशिप फर्म को हम बंद करेंगे, बिजनेस को एंड करेंगे. तो ये सारी बातें हमारी 5 चैप्टर के अंदर बनी है जिसका प्रोपोर्शन आपके बोर्ड के अंदर 36 मार्क्स का बनता है आउट ऑफ 80 मार्क्स. क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपकी 80 मार्क्स का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनता है और वाइवा प्लस प्रैक्टिकल फाइल जो बनेगी, ये भी बता दूं मैं आपको, वो बनेगी आपकी 20 मार्क्स की. इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि अगर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है तो हमें वो सारे मार्किंग स्कीम का ध्यान रखना ज़रूरी है जो आपके पार्टनरशिप में ग्रो करने में आपको मदद करेगी और आपके सारे चैप्टर्स में ग्रो करने के लिए मदद करेगी. नाउ सेकेंड अगर मेजर इंपॉर्टेंट बात करें तो स्टार्ट होगा आपका कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स में अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 3 कोर चैप्टर्स, पर अब 2 ही चैप्टर के अंदर आपका कंपनी बटा हुआ है. कौन कौन से? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स एंड नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स. यानी कंपनी के रेस्पेक्ट से आप वो सारी बातें जानते हैं जो आपको जरूरी है विद रेस्पेक्ट टू इशू ऑफ शेयर्स. पब्लिक में शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, शेयर का पैसा कैसे रिसीव किया जाता है, अलॉटमेंट कैसे किया जाता है शेयर्स का, अगर कोई हमने इंस्टॉलमेंट पे अगर कॉल्स रेज करी हैं तो उसको रेज करके पैसा कैसे रिसीव करेंगे, ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं इशू ऑफ शेयर्स में. अगर किसी शेयर होल्डर ने अपना पैसा किसी भी इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया
अनफॉर्चुनेटली उनके शेयर जब्त यानी फोरफीट किए जाते हैं। उस वक्त क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो आप इसमें देखेंगे। लाइकवाइज डिबेंचर्स, जिसको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, पब्लिक लोन भी बोलते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। उनके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना होता है, वो सारी बातें डिस्कस होंगी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। टुगेदर दे कैन कॉन्स्टिट्यूट 24 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये जो दोनों बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनसे आपके अकाउंटेंसी का बनता है पार्ट 1 ऑफ 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स की तैयारी तो हमें बहुत स्ट्रेंथ के साथ करनी होगी अगर वास्तव में हमें 80 आउट ऑफ 80 के पास या उस तक पहुंचना है। तो टारगेट 80 इसलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि जब तक हम अपना टारगेट 80 नहीं बना के चलेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो टिल 7। नाउ अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज पार्ट ए ऑफ 60 मार्क्स। अब हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट बी यानी पार्ट 2 वर्थ 20 मार्क्स। इसमें जो कवरिंग चैप्टर्स हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आपको डिस्कस करना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट डिस्कस करने होते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये दोनों आपके बड़े रिलेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनाने होते हैं। कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक आपके पास या सेकेंड चैप्टर जो आपके पास आएगा इस पार्ट 2 के अंदर, दैट विल बी कंपैरेटिव बैलेंस और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसमें नो डाउट इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड टॉपिक है आपका। इसके अंदर आपका कंप्लीटली फॉर्मेटेड बेस्ड टॉपिक है, इजी गिफ्टेड टॉपिक है। अगर क्वेश्चन बन गया तो मान के चलना 4 मार्क्स आपके झोली में सीधे सीधे आ जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। देन एक और जुड़ा हुआ चैप्टर है इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन ये चैप्टर भी आपका फॉर्मेटेड बेस्ड चैप्टर है जिसका ध्यान रखना है आपको। राइट नाउ नेक्स्ट चैप्टर आपके पास जो आएगा वो आएगा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बेसिकली एक टूल है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के काम आता है। इट मींस अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तो इसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं। इट्स अ चैप्टर प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। रेशियो के अंदर पहला रेशियो जो आप एनालाइज करोगे वो होगा लिक्विडिटी यानी तरलता, यानी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। सेकंड सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी जिसको आप जज करेंगे, एनालाइज करेंगे। थर्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी जज करने वाला रेशियो एक्टिविटी या टर्नओवर। फोर्थ आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसके अंदर हम कई प्रॉफिट्स को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। यानी ये जो आपका टॉपिक होगा ये नो डाउट सिर्फ 12th के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके आगे आने वाली जितने भी प्रोफेशनल स्टडीज होंगी उसमें बहुत काम आने वाला है। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है जब भी वो अपने कंपनी की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक जो इसमें कवर होगा दैट विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्रेफरेबली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तो बहुत कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ 3 एक्टिविटीज। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसमें सारे ऑपरेशंस डिस्कस होते हैं।
सेकेंडली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें एसेट्स का परचेज सेल देखा जाता है। थर्ड एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आपके फंड्स का जनरेशन और रिपेमेंट देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन्स। तो यहां जो हमने बात करी है स्टूडेंट्स पार्ट 2 में, जिसका कवरिंग 20 मार्क्स का है, तो इस कवरेज से आपके पांचों चैप्टर डिसाइड होते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया है आपके साथ आज, वो डिस्कस किया है अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ क्लास 12 सिलेबस। ये आपके पास जब नेक्स्ट सेशंस, नेक्स्ट वीडियोस हमारे आएंगे आपके, तो हम डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से एक एक चैप्टर के हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सब डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आपके पास सामने रखेंगे ताकि जिस बुक को आप रेफर करो उस बुक के सारे क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकें, राइट। तो कोर या क्रक्स की बात करूं तो हम कहते हैं आपके 12th का क्रक्स क्या है? वो है नंबर 1 जर्नल एंट्रीज, नंबर 2 लेजर अकाउंट्स, नंबर 3 फॉर्मेट्स, नंबर 4 फॉर्मूलास। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इन चारों बातों पे ध्यान रख लिया तो ये मान के चलना है कि नोबडी विल एबल टू बीट यू इन क्लास 12th अकाउंटेंसी। सबसे इंपॉर्टेंटली जर्नल एंट्रीज हैं, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज अलग अलग चैप्टर्स में आएंगी, स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप, रेंजिंग टिल इशू ऑफ शेयर्स यानी कंपनी अकाउंट्स तक भी जाएंगी। लेजर अकाउंट्स अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टनरशिप, राइट। कुछ छोटा एस्पेक्ट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगा, बताऊंगा कब कहां। फॉर्मेट्स पार्टनरशिप में भी है, फॉर्मेट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, कंपैरेटिव कॉमन साइज में भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी है। तो फॉर्मेट इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्मूलाज, कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, रेशियो एनालिसिस, और आपके पार्टनरशिप में भी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूलाज आएंगे। तो मेजरली हमें क्या ध्यान रखना है, इन 4 क्रक्स वैल्यूज के साथ साथ अर्थमेटिक स्किल्स का बेहद ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पास मैथमेटिक्स स्किल्स थोड़ी सी भी शार्प कर लेंगे ना, क्योंकि उनका ध्यान रख के चलोगे तो गलतियां कम से कम होंगी। इन सब बातों को लेके हम अपना पूरा की पूरा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे। सो टुडे वी हैव जस्ट स्केच अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू ऑल फॉर क्लास 12। अगली क्लास के अंदर हम अपना पहला यानी फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल का, उसका वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट टाइम and great values with your family and friends. Thank you so much. Have a great time. Bye bye. See you next time.